नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक जो आजकल चलने को राजी नहीं है, उस पर आपकी रणनीति क्या हो, बातचीत करेंगे इस पर। मेरे साथ कार्यक्रम में होंगे आज एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पाल भी है, निफ्टी बैंक के सेटअप पे बातचीत करने के लिए, और स्टॉक फ्यूचर्स पे और कुछ स्टॉक ऑप्शंस की ट्रेड, और आपकी हमारी जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है म्यूचुअल फंड में, हमने जून में कितना दाव खेला, कितना पैसा लगाया, उस आंकड़े की पैमाइश भी करेंगे। स्क्रीन पे लेके आइए इंडिसेस। निफ्टी स्टिल इनडिसाइसिव और जिसे कहते हैं कि अनट्रेडेबल, और कोई डायरेक्शनल ट्रेड अभी तक नहीं इमर्ज हो रहा है। कल क्लोजिंग के वक्त हमने 25,500 के लेवल को स्ट्राइक किया, उसको क्रॉस किया, बट उसका एक जो मीनिंग मतलब या फिर कह सकते हैं इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो अब तक विजिबल नहीं है स्क्रीन पे। अगेन हम बैकफुट पे आ गए, और जिसने कल हमें उस लीड लेने के लिए प्रिपेयर किया था, या फिर जिसने लीड ली निफ्टी बैंक, वो आज बैकफुट पे खड़ा है। आपकी स्क्रीन पे 57,131 पे। तो बाजार में अभी कोई ट्रिगर के अभाव के चलते अभी हम एक छोटी सी रेंज में फंसे हुए हैं, और इस रेंज का मीनिंग और बन जाता है जब एक्सपायरी काफ़ी नज़दीक खड़ी हो। कल 10 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी याद रखिएगा। सुबह क्या बात हुई थी, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए, हमारे पास एक बहुत टाइट रेंज है, ऑल्दो कल हमें एक ब्रेकआउट उस रेंज से मिला, बट वो एक ब्रेकआउट में तब्दील नहीं हो पाया जो कि डेली बेसिस पे रोटेट करे। सुबह हमारी क्या बात हुई थी कि नाउ वी हैव पुट राइटर्स कन्विक्शन, फर्स्ट टाइम इन लास्ट 1 वीक हमारे पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर्स, और 25,500 का कॉल कंसंट्रेशन अब खिसक के 25,600 पे आ गया है। तो हमारे पास रेंज थी, उस रेंज को प्ले कीजिए। इट्स जस्ट बिलो RS1 एंड अबव RS1। देखिए, आज सुबह सुबह भी अगर आपने कोई ट्रेड किया हो, अगर आपने 25,500 की ट्रेजेक्टरी को बाय किया होगा, तो हार्डली आपको 30-40 पॉइंट या फिर ना के बराबर मिला कुछ, यानी ट्रेडेबल कुछ नहीं इंडेक्स में। क्या ये इंडेक्स ट्रेडेबल होगा क्लोजिंग के वक्त? आइए देखने की कोशिश करते हैं। क्या अब स्टैट्स कह रहे हैं कि हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा? आपकी स्क्रीन पे 6 कॉल्स और पुट्स आएंगे, आप जरा डेवलपमेंट देखिए उसका। जो पहले एक कॉल राइटर्स का गढ़ था, वो अब एक पुट राइटर्स का गढ़ बन गया। लुक एट आउटस्टैंडिंग OI एट 25,500, साइड में रेड में मिड वाली 1,41,00,000, एंड सेम इज द आउटस्टैंडिंग OI मोर और लेस एट 25,600, 1.67 आउटस्टैंडिंग OI। यानी बाजार अब जिस रेंज पे फोकस कर रहा है, जो कि स्लाइटली इंप्रूव हुई है, वो है 25,500 से 25,600। और एक बात याद रखिएगा, वो हमारा 10 डिमा जो कि पहले काफ़ी नीचे था, अब वो खिसक के आ चुका है करीब, आप समझिए एक सेकेंड, 25,446 पर, 25,446 पे। यानी अगर मैं टेक्निकल्स और ऑप्शंस को क्लोजर टू एक्सपायरी अगर कंबाइन करूं, तो नाउ वी हैव रेंज बिटवीन 25,600, 25,600, 620, और नीचे 25,500 और 25,480, कंबाइनिंग 25,500 पुट राइटर्स और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब देखिए, चार्टिकली तो फील आ रही है कैसी कि शायद एक ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर कर रहा है निफ्टी, चार्टिकली। सिर्फ आइसोलेशन में अगर मैं निफ्टी को देखूं, बट अभी तक मेरे पास कोई सपोर्टिव सेक्टर नहीं है। हाँ, एक चीज़ मेरे फेवर में है, दैट्स आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस पर नजर रखिएगा, ये एक क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर होगा इस 25,600 के जोन को पार कराने में पॉसिबली, क्योंकि ये डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मेरी क्या बात हुई थी सुबह सुबह? निफ्टी बैंक पे मोर और लेस कल आप 57,200 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर बंद हुए थे। तो हमारी बात ये हुई थी कि RS1 तक जाने के लिए, वो क्या था RS1? 57,500, स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। आपको कल के हाई को क्रॉस करना पड़ेगा, आपने कल के हाई को ही क्रॉस नहीं करा तो RS1 की कहानी बनी ही नहीं। बट हमारा एक ओपिनियन था कि अगर ये रिट्रेस होता है, अगर ये रिट्रेस होके बेस 1 को टेस्ट करे, और वो बेस 1 क्या था, दैट 57,000 पुट राइटर्स, तब शायद हम इच्छुक होंगे 57,016 या फिर 56,877 पे निफ्टी बैंक को बाय करने के लिए। एक और बात याद रखिएगा, आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब एग्जैक्टली आता है 57,000 पे, ना एक अंक ऊपर ना एक अंक नीचे। सो बेस 1 मिले तो दाव खेलेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त। एक बात अच्छी है,
कि 57,000 पे पुट राइटर्स इमर्ज हो रहे हैं, रोज बरोज इमर्ज हो रहे हैं। सिर्फ अगर आप एक लास्ट वीक को छोड़ दें जब पुट कंसंट्रेशन 57,000 से घट के 56 पे चला गया था, बट स्टिल अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। आपके स्क्रीन पे सबसे बड़ी अगर कहीं पुट राइटिंग है तो वो है एक 57,200 की कॉल पे और दूसरी है 57,000 की पुट पे। यानी ये छोटा सा घेरा है, कल के हाई को क्रॉस करने के बाद ही बात बनेगी। इन दैट केस आप उस 57,200 के कॉल राइटर्स के ऊपर होंगे। इन दैट केस स्कोप जो है वो 57,450 57,000 तक का खुल जाएगा। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। ये बताइए इंडेक्स पे कर क्या रहे हैं आजकल, टाइम कैसे स्पेंड करते हैं अपना? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो बिल्कुल देखिए, इंडेक्स तो एक थम सा गया है। सुबह जहाँ छोड़ के जाओ शाम तक वहीं देखने को मिलता है, तो कोई मूवमेंट नहीं है। तो अभी कर ये रहे हैं कि शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी ही हमने डिप्लॉय करी हुई है ये वीक के लिए। तो निफ्टी पे 25,700 के कॉल बेचे में और नीचे में 25,300 के पुट। तो ये स्ट्रेटजी ही डिप्लॉय करी हुई थी और वो प्रीमियम को अब ऑलमोस्ट अब जीरो होते हुए दिखेगी। तो एक्सपायरी पे यही ट्रेड, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डायरेक्शन मार्केट में नहीं बन रहा है, मार्केट एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल ही एक स्ट्रेटजी है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बनते हुए दिख सकते हैं। बाकी स्ट्रेटजीज में अभी हम फोकस नहीं कर रहे। तो टाइम बिंग जब तक निफ्टी अभी रेंज में रहेगा यही स्ट्रेटजी रहेगी। अब डेटा की बात करें तो डेटा में तो आपने ऑलरेडी जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, यस 25,400 पे पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन है। आज के सेशन में 25,500 के पुट पे भी आज एडिशन देखने को मिला है। तो 25,400 से लेके 25,500 ये एक सपोर्ट का दायरा रहेगा निफ्टी में, अगर कोई गिरावट आती भी है तो। और जब तक 25,400 के ऊपर हम बने हुए, ट्रेंड तो पॉजिटिव साइड का ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट इंटेक्ट है वहीं पे एक बाइंग फ्लो बनते हुए दिख रहा है। ऑन द हायर साइड हमें लगता है जब तक हम 25,550 25,600 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं करते हैं अहेड ऑफ दिस वीकली एक्सपायरी, तो ये रेंज बाउंड जो बिहेवियर हमने देखा वही चलता रहेगा। 25,600 के ऊपर बड़ा मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। अदरवाइज ये एक रेंज में रहेगा 25,400 से 25,600 में। डिप्स में बाय करना है 25,470 480 के आसपास आ जाए तो वहां बाय करें। 25,430 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में अगर वापस ये 25,600 की तरफ जाता है स्पॉट, तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करें। तो छोटा ही ट्रेड है अगर डायरेक्शनल ट्रेडर्स को ट्रेड करना है तो। बट जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या स्ट्रेटजीज करना है तो शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी ही अभी, जब तक टाइम बिंग एक लो वॉलेटिलिटी में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय की जा सकती है। बैंक निफ्टी में जरूर अटेम्प्ट कर रहा है बैंक निफ्टी 57,200 250 की रेंज को पेनिट्रेट करने की, लेकिन अभी भी स्पॉट पे अगर देखें तो वो डिसाइसिव फॉलो अप बाइंग एक्शन वहां से नहीं बन पाया है। क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज के बैंक्स अभी भी एक कंसोलिडेशन में ही देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में बड़ा मूव तो 57,250 के ऊपर ही बनेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है, एक डिसाइसिव मूव आता है, तो फिर ये रैली एक शॉर्ट कवरिंग में 57,600 की तरफ बन सकती है। टाइम बिंग हमें लगता है कि कंसोलिडेशन रहेगा। 57,250 300 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड में अगर हम देखें तो 56,800 के आसपास सपोर्ट है। तो एक टाइट रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के भी। तो 56,800 के जितना नजदीक मिलता है बैंक निफ्टी तो ही बाय करें। तो आई थिंक अगर डिप मिलता है टुवर्ड 57,000 तो बाय करें। स्टॉप लॉस रखें करीब 56,850 के ऊपर में। 57,250 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो बुक भी करें। तो ये निफ्टी पे अभी हमें लगता है कि ये ट्रेड सेटअप जो कि प्ले किया जा सकता है डेटा के बेसिस पे। इस ठंडे निफ्टी निफ्टी बैंक ने राजेश जी आपकी और मेरी एक्सपेक्टेशन को भी गिरा दिया है ना। 56,000 पे बाय 57 पे बाय कर लो, 57,250 से प्रणाम कर दो, होता है। बट मेरे ख्याल से ये एक निर्णायक टाइम है। लेट्स सी क्या होता है। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप, कन्विक्शन क्या है आपका? 3 स्टॉक फ्यूचर्स कौन से हैं आपके इस वक्त? तो देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि मार्केट एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब जो भी होगा वो न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे होगा, या मार्केट के सेंटिमेंट किसी न्यूज़ के चलते अपलिफ्ट होंगे तो ही एक बड़े मूव में, या नेगेटिव बड़ा ट्रिगर आएगा तो ही गिरेगा। क्योंकि जो एक जे एन स्ट्रीट का जो एपिसोड हुआ है
जिसके चलते अब एक जो मार्केट को एक अनयूजुअल जो मूव आ रहे थे वो तो कहीं ना कहीं थम चुके हैं। तो अब मार्केट अपनी एक नॉर्मल सी की तरफ, और एक वो पुराने जो मार्केट हम देखते थे आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो मार्केट उस तरीके के वापस रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल यहाँ पे पसंद आ रहा है। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ बाय किया जा सकता है। फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट 700 705 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 670 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है भेल का। भेल में भी देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने पिछले 3 4 सेशन में देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिखा, और आज के सेशन में काफी अच्छा मूव पूरा एनर्जी एंड पावर रिलेटेड बास्केट में बनते हुए दिखा है। तो भेल हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप है भेल का, ये स्टॉक में 275 280 तक की अपसाइड बन सकती है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 258 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कि लॉरस लैब के साथ ही कंटिन्यू रखना चाहिए। ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से इस सीरीज में ये स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस बनाया है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 825 830 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 780 के आसपास। ओके लॉरस, आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कॉल है। अच्छा एक बार जरा राजेश जी वेदांता को देखिए, आई मीन क्या कोलैप्स है इसमें। 465 से 428 रेंज बेस वायलेट हुआ है इंट्राडे में। वो जो 428 430 का था, सारे एवरेजेस वायलेट किए। एक बार जरा इस पर सेंस दीजिएगा क्या करना चाहिए इफ समबडी इज होल्डिंग लॉन्ग। किसी का लॉन्ग है, वो ट्रैप है, डेफिनेटली ट्रैप है। रीजनेबल एग्जिट अब कर देना चाहिए या फिर कोई और स्टॉप लॉस? तो आई थिंक देखिए वीरेन जी, अगर अभी भी एग्जिट नहीं किया है और लॉन्ग होल्ड है तो स्टॉक में आज जिस तरीके का फॉल बना है तो ये अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप होते हुए दिख रहा है। और अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर पे भी बात करूं तो ये स्टॉक अपने जो जून के स्विंग लो थे उसको भी अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है, जो कि है करीब 426 के आसपास। आई थिंक ये 426 के नीचे अगर ये वापस फिसलता है तो ये गिरावट फिर 405 की तरफ भी बढ़ सकती है। अभी अगर नहीं एग्जिट किया है तो 426 का लेवल देख लें, अगर वो टूटता है तो जरूर एग्जिट करें, अदरवाइज ये स्टॉक 405 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। जिस तरीके की न्यूज़ जो कॉपर पे टैरिफ की बात हुई है, जिसके चलते हमें लगता है ये रिएक्शन देखने को मिला, नीजर रिएक्शन उस न्यूज़ फ्लो का। तो हमें लगता है कि अगर ये फर्दर 426 टूटेगा तो और गिरेगा, हायर साइड पे 445 इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अच्छा एक बार हिंदुस्तान जिंक को देखिए। आई मीन मैं थोड़ा सा बाउंड्रीज को स्काईक्राइम की क्रॉस कर रहा हूँ, कैश स्टॉक्स पे जा रहा हूँ, बट हिंदुस्तान जिंक पे आपका टेक क्या है? और इस ग्रुप की दूसरी कंपनी 13 मई 2025 के बाद के अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल, इस पर टेक क्या है आपका? तो आई थिंक वीरेन जी, स्ट्रक्चर नेगेटिव हो चला है, स्टॉक एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे क्लियर देखने को मिला। स्टॉक सारे ही मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि अब ये 445 के नीचे अगर ये सस्टेन रहता है तो ग्रेजुअली ये स्टॉक नीचे में 400 390 की तरफ भी फिसल सकता है। तो एफ एंड डेटा में भी देखें तो नेगेटिविटी तो है स्टॉक में, और हमें लगता है 440 45 इसके लिए क्रूशियल हर्डल है। डाउन साइड में ये मूव 405 400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके चलिए, तो ये बात रही वेदांता की। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जून की एमएफआई के, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के जो स्टैट्स रिलीज किए गए हैं जून के, उसकी पैमाइश करेंगे। फ्लो कैसा रहा ये अब यतिन से बात करते हैं। कल HDFC एमसी को आपने भागता हुआ देखा और BSE को गिरता हुआ देखा होगा। और यतिन के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। यतिन, अगर वीकली एक्सपायरी ऐसी ही रही तो मुझे लगता है कि आपका जो है ना म्यूचुअल फंड इनफ्लो खूब अच्छी तरीके से बढ़ेगा, सब वहीं जाएंगे। बताइए जून में क्या हाल रहा है? जून में चीजें बढ़िया हैं। इनफैक्ट वीरू, सरप्राइज हूं मैं कि ऑल टाइम हाई आपको एसआईपी के इनफ्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम जून के एसआईपी की बात करें तो लगभग 26,000 करोड़ जो फरवरी में था 5 महीने पहले, वो बढ़ के अब 27,000 करोड़ के पार चला गया है। इनफैक्ट जो एग्जैक्ट फिगर है वो है 27,270 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं एसआईपी इनफ्लोज की बात करें तो मंथ ऑन मंथ, 5 मंथ बेसिस पे, 6 मंथ बेसिस पे आप देखें तो एक रिकॉर्ड फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट
एसआईपी में जो खाते हैं वो लगभग 9.6 करोड़ से बढ़ के लगभग 9.19 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ भी आपको लगभग 13 लाख नए खाते खुलते हुए नजर पड़ रहे हैं। जून पे अगर हम बात करें तो 62 लाख नए फोलियोज आपको जुड़ते हुए नजर पड़ रहे हैं एसआईपी के जरिए। सो जो एसआईपी का सैलाब है वो कंटिन्यूड है और इसी तर्ज पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज जो 19,000 करोड़ थे पिछले महीने, ये बढ़ के लगभग 23,568 करोड़ के आसपास हो गया है। लार्ज कैप फंड में भी अगर हम देखें तो 1250 करोड़ से बढ़ के 1700 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में 500, 600, 700 करोड़ रुपए तक का जंप आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी जो पिछले महीने 72 लाख करोड़ रुपए के आसपास थे, वो बढ़ के 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ गए। तो अगर हम बात करें तो क्लियरली ये जो AUM का खेल है, जो SIP का खेल है, ये बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और जैसे कि आपने कहा, शायद अगर रिटेल फोकस करे कि डेरिवेटिव्स और FNO ट्रेडिंग बंद करें और SIP में पैसा डालें, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पैसा इनफ्लो बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। ओके, चलिए यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार ये स्टैट्स। और इन्वेस्टर्स का अगर आप देखें तो रुझान म्यूचुअल फंड्स की तरफ फिर बढ़ा, और जब इक्विटी मार्केट्स में जून में रिकवरी अच्छी आई और चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई, विश्वास इन्वेस्टर्स का फिर बढ़ा। खैर यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड। निफ्टी मीनवेल डे हाई को एक बार स्ट्राइक कर रहा है, एंड दैट सेम कंट्रीब्यूटर जिसका जिक्र मैं कर रहा था, रिलायंस, वो थ्रस्ट जनरेट करता हुआ निफ्टी के लिए। और निफ्टी अब थर्ड टाइम इस ट्रेजेक्ट्री में, देखिए मैं इस 25,535 और 550 को एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेजेक्ट्री मान के चल रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पे। एक तो आपका रिलायंस, दूसरा कल लगभग 2:45 से लेकर अब यानी 12:20 तक इट्स ऑलमोस्ट थर्ड स्ट्राइक, ये इस जोन की थर्ड स्ट्राइक है। तो इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। और एक किसी भी ब्रेकआउट के दिन जिन 3 स्टॉक फ्यूचर्स की मेरे को ज़रूरत होती है, तीनों हैं, इनफैक्ट चारों हैं। HUL भी है, ITC भी है, रिलायंस भी है और HDFC बैंक भी है। दैट्स गुड। लेट्स सी, आई मीन कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। आई मीन ये ट्रेजेक्ट्री कर पार हो और वो कॉल राइटर्स थोड़ा सा हल्का सा ड्राइव हो। खैर राजेश जी, ये सारी की सारी अगर आप देखें सिर्फ संभावना है, वो जो मैं तलाश रहा था। पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? आज का ऑप्शन ट्रेड क्या है, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी, जियो फाइनेंस पे फोकस है। यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है स्टॉक में, और यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आज स्टॉक ने रजिस्टर किया है। हमें लगता है जिस तरीके का परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टॉक में बना है, तो 335 का कॉल ऑप्शन, 335 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 9 रुपये 40 पैसे 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करने की सलाह है। और हमें लगता है जियो फाइनेंस का ये मूव 345 350 की तरफ कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 16 रुपए से 18 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 6 रुपए के आसपास। तो जियो फाइनेंस का 335 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, ये स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे है, बट एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देता हूँ मैं। यहाँ पे जियो पे एक बाय कॉल है ऑप्शन पे, कंस्ट्रक्टिव कॉल है, इसलिए इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन CNBC आवास का रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, और उसी समूह के अंतर्गत ये आने वाली कंपनी जियो पे कॉल है। तो एक कृपया करके निजी राय रखें। और एक चीज़ जो कि अगेंस्ट दैट ब्रेकआउट निफ्टी के लिए प्ले कर रही है, हम भले ही बात करें रिलायंस इज डूइंग वेल, HDFC इज डूइंग वेल, बट मीनवाइल लुक एट निफ्टी IT। एक बार देखिए निफ्टी IT को, बताओ अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो वो उस कॉल राइटर को कन्विक्शन देगा, क्योंकि निफ्टी IT कोलैप्स होता हुआ और अब डे हाई पे फ्रेश लूज। खैर एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।